हेलो। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हो आप सारे के सारे बच्चे। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी बच्चों का आपके अपने YouTube चैनल के ऊपर जिसका नाम है फिजिक्स मैन। सीधा पॉइंट पर आता हूं। टाइम आपके पास भी नहीं है, टाइम मेरे पास भी नहीं है। अगले 20 दिन के अंदर हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, हमारा रोड मैप क्या होना चाहिए, ताकि आज जिस भी पोजीशन पर हम हैं वहां से काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट करते हुए पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में हम लोग एग्जाम के अंदर अपियर हो सके और कम से कम 140 का स्कोर हासिल कर सकें फिजिक्स के अंदर। इसके बारे में मैं बात करूंगा इस वीडियो के अंदर। छोटा सा वीडियो होने वाला है, ज्यादा समय नहीं लूंगा, तो शुरुआत से लेकर आखिरी तक देखना। अगर अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों के साथ में, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी करना, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा कि अभी इस टाइम पर बच्चों की कैटेगरीज अलग अलग है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने साल भर अच्छे से प्रिपरेशन करी है, किसी अच्छे प्लेटफॉर्म से जुड़े रहे हैं, जैसा भी वहां पर पढ़ाया गया है, जो भी कुछ वहां पर बताया गया है उसको अच्छे से फॉलो किया है। बट एट द एंड थोड़ा सा पैनिक हो रहा है, थोड़ी सी एंग्जाइटी हो रही है। तो उस पैनिक और उस एंग्जाइटी को साइड में रखते हुए अभी आप सभी बच्चों को सिर्फ और सिर्फ इस बात के ऊपर ध्यान रखना चाहिए कि ये जो आखिरी समय है इसमें आपको रिवाइज करना है और कलेक्ट करना है। मतलब आपने साल भर जो मेहनत करी है, मैं इसलिए बच्चों को बोलता हूं कि बच्चों 1 पेज नोट्स बनाया करो, ताकि इस समय पर जो आपकी एंग्जाइटी है, आपका जो पैनिक है, उसको दूर करने का एकमात्र जरिया आपके पास में रह जाए। वो है कि जैसे ही 1 पेज उठाया, पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज हो गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे के सारे ध्यान में आ गए। सो मेक श्योर टू कलेक्ट एवरीथिंग। अब देखो, कलेक्ट करने का मतलब एक तो ये भी होता है कि उठा के सब जगह से हमने चीजें उठा के पॉकेट में रख ली, और एक होता है कि अपनों ने चीजों को बहुत अरेंज्ड वे के अंदर, बहुत अरेंज्ड वे के अंदर हमने अपने दिमाग के अंदर लगाया, दिमाग के अंदर सजाया। तो जो दूसरा वाला तरीका है ना, वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। कलेक्ट करने का मतलब ये नहीं है कि आपने साल भर जो भी कुछ पढ़ा है उसको फटाफट 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 बिना किसी फ्लो के पढ़ने लग जाओ। एक फ्लो होना चाहिए, एक तरीका होना चाहिए पढ़ने का, और वो तरीका आपको नजर आएगा मिरेकल फास्ट ट्रैक सीरीज के सेशंस के अंदर। वहां पे आप देखोगे कि पूरा का पूरा जो चैप्टर है उसकी एक ओवरव्यू, उसका एक फ्लो आपको मिलता है। ढेर सारे क्वेश्चन आप करते हो और फिर आपको वो चैप्टर इस तरीके से दिमाग के अंदर छप जाता है कि कोई कोशिश भी कर ले तो आपको उस चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स नहीं भुला सकता। तो ऐसे बच्चों के लिए अभी बहुत जरूरी है, वरना साल भर की मेहनत के ऊपर पानी फिर जाएगा। टू रिवाइज एंड टू कलेक्ट एवरीथिंग इन अ वेल मैनर, इन अ वेरी अरेंज्ड वे। और वो अरेंज्ड वे आपको सिखाऊंगा मैं अपने मिरेकल फास्ट ट्रैक सीरीज के सेशंस के थ्रू, राइट। दूसरे वो बच्चे हैं जिन्होंने प्रिपरेशन नहीं करी है, लापरवाही हो गई, बट अब जागे हैं और अब भी हसल करने के लिए तैयार है। बिना मेहनत के रिजल्ट नहीं मिलेगा। अगर अब भी आप मेहनत कर सकते हो तो अपना बेस्ट देना। मैं ये नहीं कह रहा कि आपके 100 नंबर आ जाएंगे, 120 आ जाएंगे, 140 आ जाएंगे, बट जितने आपके अभी आ रहे हैं उससे काफी ज्यादा सिग्निफिकेंटली आपके मार्क्स इंप्रूव हो जाएंगे अगर आप इस चीज का ध्यान रखोगे। किसका ध्यान रखोगे आप? कंप्लीट ऑल इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स एंड क्वेश्चंस। इस टाइम पर आपको बहुत सारी इधर उधर की चीजों पर ध्यान ना देते हुए सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट्स और इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस, इन दोनों ही चीजों के ऊपर ध्यान देना है। जैसा कि मैं अपने सेशंस के अंदर बताता हूं कि कंसेप्ट क्या है, मतलब हथियार क्या है, उसको कब लगाना है और उसको कैसे लगाना है, इस तरीके से आपको पढ़ते हुए चलना है। अब अगेन कि सर इस तरीके से हमें पढ़ाएगा कौन, तो मिरेकल फास्ट ट्रैक सीरीज के जो सेशंस हैं वो आप देख सकते हो। उसमें मैं इस ही स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हुए आप बच्चों को पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। अब यहां तक आते आते बहुत सारे बच्चों को हो सकता है मिरेकल फास्ट ट्रैक सीरीज को लेकर उत्सुकता आ जाए। उसके न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन तक के लेक्चर्स ऑलरेडी यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल है। उनकी लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रोवाइड करवा दूंगा, मतलब पूरी की पूरी प्लेलिस्ट की। और अब आगे किस तरीके से हम लोग मिरेकल फास्ट ट्रैक सीरीज के अपकमिंग सेशंस के बारे में एक बार बात कर लेते हैं, हम किस तरीके से आगे बढ़ने वाले हैं, राइट। तो यहां पर कुछ सरप्राइजेस हैं आपके लिए। पहले तो हम लोग ट्राई करेंगे कि हमारा जो फ्लो चल रहा है वो ना बिगड़े। आज आपको एक क्लास मिलेगी जिसमें हम लोग वर्क, एनर्जी, पावर और वर्टिकल सर्कुलर मोशन, ये पूरा का पूरा जो चैप्टर है वो हम रिवाइज करेंगे और मेरे तरीके से पढ़ेंगे। मेरे तरीके से, जो मैं फ्लो की बात करता हूं, जो मैं अरेंज्ड मैनर की बात करता हूं, उस तरीके से पढ़ेंगे और ढेर सारे क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चंस का तो आपको पता ही है कि मैं बहुत सारे क्वेश्चंस के थ्रू आप लोगों को कॉन्सेप्ट सिखाने के अंदर विश्वास रखता हूं। बहुत इंपॉर्टेंट होगा, जो बच्चे पहली बार मिरेकल फास्ट ट्रैक सीरीज के सेशंस देख रहे हैं ना,
उनको इस सेशन को देखते ही आइडिया लग जाएगा कि क्यों इस सीरीज का नाम मिरेकल सीरीज रखा गया, राइट। फिर 17 अप्रैल को सेंटर ऑफ मास एंड कॉलिजन, वही हमारी वाली स्टाइल के अंदर पूरा का पूरा टॉपिक जो है वो खत्म करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे इसके। जो अगला सेशन होगा 18 अप्रैल को मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रोटेशन एंड रोलिंग। तो ये बड़ी टेंशन आपकी दूर हो जाएगी। बहुत सारे बच्चे, इवन पढ़ने वाले बच्चे भी इन टॉपिक्स को छोड़ के चलते हैं। तो आप बस ये 2 सेशंस अटेंड कर लेना, आपका नीट के अंदर क्वेश्चन गलत नहीं होगा। 19 अप्रैल को हम लोग पूरी की पूरी थर्मल फिजिक्स, मतलब आपके एनसीईआरटी के 3 चैप्टर्स इंक्लूड हो जाएंगे, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, थर्मोडायनेमिक्स एंड केटीजी। पूरी थर्मल फिजिक्स अपन एक अलग अंदाज में, एक अलग फ्लो के अंदर करेंगे। आपको लगेगा कि काश कोई पहले ही ऐसे पढ़ा देता, तो पूरी की पूरी थर्मल फिजिक्स हमारी एंश्योर हो जाती। और ये सारे के सारे जो टॉपिक्स ले रहा हूं मैं, ये सारे वेटेज वाइज ले रहा हूं, जिनका वेटेज या जिनका यूसेज बहुत ज्यादा होता है अदर टॉपिक्स के अंदर, राइट। और 20 अप्रैल को हम बात करेंगे किसकी, सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स। अब ये जो हमारा फ्लो है ये बिल्डअप हो चुका होगा, इस फ्लो को हम लोग कंटिन्यू रखेंगे, बट बीच में एक छोटा सा ब्रेक आएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि इसकी जो टाइमिंग है वो सबसे ज्यादा सही कब होगी, 22 अप्रैल को। अब हम क्या करेंगे, हम पूरी की पूरी फिजिक्स के ऐसे 200 प्लस कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करेंगे, जो कि मैंने छाट रखे हैं, ठीक है, जिनसे हर बार 90% क्वेश्चंस जो है आपके पेपर के अंदर अटकते हैं। आप बिलीव नहीं करोगे कि पूरी फिजिक्स को सिर्फ 200 प्लस कंसेप्ट्स के अंदर डिवाइड किया जा सकता है। अगेन फ्लो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें भी हम लोग ये एंश्योर करेंगे कि पहले 12th के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो लें, और फिर उसके बाद में 11th के कॉन्सेप्ट्स लें, क्योंकि 11th हमारी मिरेकल फास्ट ट्रैक सीरीज के अंदर ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी होगी, राइट। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होगा, लंबा सेशन होगा, सुबह से लेकर शाम तक चलने वाला सेशन होगा। बट एक सेशन ही आपको इतना कॉन्फिडेंस दे देगा कि आप शायद नीट के लिए अपने आप को अभी जितना कम महसूस कर रहे हैं उसका 10 गुना ज्यादा प्रिपेयर्ड महसूस करने लगोगे। लेकिन ये अधूरी चीज है, इसको पूरा करेगा हमारा नेक्स्ट सेशन, जो कि 24 अप्रैल को होगा। 1500 प्लस क्वेश्चंस, और इसमें भी मैंने नीट के पीवाईक्यूज लिए हैं, मैंने जेई के सिलेक्टेड पीवाईक्यूज लिए हैं, और जो पॉपुलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस है ऐसे मैंने सेक्शंस बनाए हैं 500 क्वेश्चंस के। तो 1500 प्लस हमारे क्वेश्चंस होंगे। अगेन सुबह से लेके शाम तक चलने वाला सेशन, मजा आएगा इस सेशन के अंदर, क्योंकि सिर्फ हम लोग कंसेप्ट्स को क्वेश्चंस के थ्रू रिवाइज कर रहे होंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब 22 अप्रैल का और 24 अप्रैल का सेशन हमारा कंप्लीट हो चुका होगा, तो आप में से बहुत सारे बच्चों की जो शिकायतें हैं मुझसे वो दूर हो चुकी होंगी, और फिर वापस से हम लोग हमारे मिरेकल फास्ट ट्रैक वाले इस फ्लो के ऊपर वापस से आ जाएंगे, क्योंकि टेंशन आपकी दूर हो जाएगी। यहां तक जो बच्चे पूरी फिजिक्स मुझसे पढ़ना चाहते थे, मेरे बीमार होने की वजह से नहीं पढ़ पाए, उनकी टेंशन इन दोनों सेशंस के बाद में दूर हो जाएगी। फिर वो बिल्कुल रिलैक्स्ड होके इन सेशंस को देख पाएंगे, और इन सेशंस को देखने के लिए रिलैक्स्ड होना जरूरी है। तो ऐसा कुछ मैंने प्लान किया है। बस सिर्फ और सिर्फ स्वास्थ्य का मुझे ख्याल रखना है, आप लोगों की दुआओं से, आप लोगों की प्रार्थनाओं से। अगर स्वास्थ्य ठीक रहा तो जिस तारीख को मैंने जो चीज प्लान कर रखी है वो चीज आपको मिलती चली जाएगी। और इन दोनों सेशंस के बाद में शायद आप बच्चों की जो शिकायत है वो शिकायत दूर हो जाएगी। फिर उसके बाद में मैं भी रिलैक्स्ड होके मेरे सेशंस बना पाऊंगा, और आप बच्चे भी पूरे रिलैक्स्ड होके इन मिरेकल फास्ट ट्रैक सीरीज के सेशंस को देख पाओगे और इनका फायदा उठा पाओगे, राइट। तो मैंने फिलहाल ये छोटा सा वीडियो सिर्फ और सिर्फ इस इंफॉर्मेशन को आप तक कन्वे करने के लिए ही बनाया है। अगर फिर भी आपकी कुछ क्वेरीज रह रही हैं, कुछ और आप चाहते हो मेरी तरफ से हेल्प, तो मुझे कमेंट्स के अंदर जरूर बताना। और अगर सब कुछ अच्छा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है, अगर अब थोड़ा थोड़ा विश्वास जग रहा है, तो आप इसको और बच्चों के साथ में भी शेयर कर सकते हो, ताकि मैक्सिमम बच्चों का भला हो सके। मैं मिलता हूं आपसे हमारे सेशंस के अंदर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू ऑल इन नेक्स्ट क्लास। जय हिंद।